हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज चैत्र मास की महिमा के 8वें दिन की कथा सुनिए। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे महिषासुर का दूत देवी के पास पहुंचा और उनके समक्ष महिषासुर का संदेश प्रस्तुत किया। व्यास जी कहते हैं कि भगवती जगदम्बा उस समय अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में सुशोभित थी। महिषासुर के दूत की बातें सुनकर देवी मंद मंद मुस्काई और गंभीर वाणी में कहने लगी। उन्होंने कहा, मंत्री, यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मैं समस्त देवताओं की माता हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है और मैं विशेष रूप से दैत्यों का नाश करने के लिए ही प्रकट हुई हूँ। महिषासुर के अत्याचारों से देवता कष्ट झेल रहे हैं और उनकी यज्ञ शक्तियां बाधित हो चुकी हैं। इसी कारण आज मैं यहाँ आई हूँ। देवी ने आगे कहा, तुमने अपने शब्दों में विनम्रता और सम्मान का परिचय दिया है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन यह न भूलना कि मेरी दृष्टि प्रलय की ज्वाला जैसी है, जिसकी आंच से बच पाना असंभव है। जाओ, अपने स्वामी को जाकर यह संदेश दो कि यदि वह अपने जीवन से प्रेम करता है तो तुरंत इस लोक को छोड़कर पाताल चला जाए। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो युद्ध के मैदान में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वह यमलोक पहुंच जाएगा। मेरी दयालुता का लाभ उठाते हुए वह स्वयं को बचाने का प्रयास करे। देवी ने अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए कहा, यदि महिषासुर को अपने बल और वरदान पर इतना ही गर्व है तो उसे अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में आना चाहिए। मैं यहाँ उसके अंत के लिए तैयार हूँ। उसके जैसे अनेकों दैत्यों को मैंने हर युग में समाप्त किया है और उसी प्रकार उसे भी नष्ट कर दूंगी। ब्रह्मा जी के वरदान का अभिमान उसे तब तक था जब तक मैं प्रकट नहीं हुई थी। अब समय आ गया है कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करे। व्यास जी कहते हैं कि देवी की बातों को सुनकर महिषासुर का मंत्री थोड़ा क्रोधित होकर बोला, हे देवी, आप अपने सौंदर्य और यौवन के अहंकार में डूबी हुई हैं। क्या आप जानती हैं कि महिषासुर जैसा पराक्रमी राजा आपके लिए कितना बड़ा खतरा है? आप एक कोमल स्त्री हैं, जबकि वह अजेय बल और विशाल सेना का स्वामी है। युद्ध में आपकी कोई तुलना नहीं है। महिषासुर के पास असंख्य रथ, घोड़े और हाथियों से भरी सेना है। आपके जैसा कोमल स्वरूप उसके प्रबल पराक्रम के सामने टिक नहीं पाएगा। मंत्री ने अपनी बातों में चालाकी दिखाते हुए कहा, आपकी सुंदरता ने हमारे राजा को मोहित कर दिया है। यदि आप चाहें तो त्रिलोकी की संपत्ति आपकी दासी बन सकती है। महिषासुर का साथ आपको वो सारे सुख प्रदान करेगा जिनके बारे में आपने कभी कल्पना की होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप क्रोध त्याग कर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। देवी मुस्कुराई और तीखे स्वर में बोली, मंत्री, तुम्हारी बातों से यह साफ हो गया है कि तुम्हारे स्वामी और तुम दोनों मूर्खता के प्रतीक हो। तुम्हारा यह सोचना कि मैं एक साधारण स्त्री हूँ तुम्हारी नासमझी को ही दर्शाता है। मैं केवल महिषासुर के अभिमान को तोड़ने के लिए स्त्री रूप में प्रकट हुई हूँ। ब्रह्मा जी का वरदान अब सत्य होने वाला है और तुम्हारे स्वामी की मृत्यु मेरे हाथों ही सुनिश्चित है। यदि तुम्हें अपने स्वामी के हित की चिंता है तो उसे समझाकर पाताल लोक जाने का मार्ग दिखाओ। देवी ने अपनी प्रखरता और शक्ति से मंत्री को पूरी तरह निरुत्तर कर दिया। व्यास जी कहते हैं कि देवी का स्वरूप और उनकी बातें इतनी प्रभावशाली थीं कि दूत के मन में भय उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा कि शायद महिषासुर का अंत अब निकट आ चुका है। अतः अब तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाकर मेरी सारी बात बता दो। उसके बाद वह जो उचित समझे वही निर्णय ले। यदि तुम्हें अपने प्राणों की चिंता है तो इंद्र फिर से स्वर्ग का राज्य करें, देवताओं को यज्ञ का भाग मिले और तुम सब रसातल को चले जाओ। लेकिन यदि महिषासुर इस बात को स्वीकार न करे और इसका विपरीत सोचे तो तुम सब मुझसे युद्ध करने को प्रस्तुत हो सकते हो। तुम यह सोचते हो कि देवताओं को मैंने पहले पराजित कर दिया था, परंतु वह केवल ब्रह्मा जी के दिए वरदान के कारण संभव हुआ था। व्यास जी कहते हैं कि देवी जगदम्बा की यह कठोर बातें सुनकर महिषासुर का प्रधानमंत्री सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या युद्ध करना ठीक होगा या फिर राजा के पास लौट जाना ही बेहतर है। वह विचार करता रहा कि उसके राजा निश्चित ही इस देवी के रूप से मोहित हो रहे हैं और उन्होंने इसी कारण उसे विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा है। ऐसे में वह राजा की इच्छा के विपरीत जाकर देवी से युद्ध कैसे कर सकता है।
इसलिए उसके लिए यही बेहतर होगा कि बिना किसी टकराव के वह वापस लौट जाए और देवी द्वारा कही गई सारी बातें राजा तक पहुंचा दे। प्रधानमंत्री ने यह निर्णय किया कि वह वहां से तुरंत लौट जाए और महिषासुर को सब कुछ बता दे। वह वापस महिषासुर के पास पहुंचा और उनके सामने प्रणाम कर बोला, महाराज, वह देवी अद्वितीय सुंदरता वाली है। उनकी 18 भुजाओं में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। मैंने उनसे यह कहा कि आप महिषासुर की पटरानी बन जाएं। महाराज, आप उनके पति बनने के लिए तत्पर हैं और त्रिलोकी के सभी सुख साधन आपके अधीन होंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, देवी ने मेरी इस बात को ठुकरा दिया और कहने लगी कि महिषासुर जैसे पाशविक प्राणी को वह अपना स्वामी नहीं बना सकती। उन्होंने साफ कहा कि महिषासुर का अंत करना उनका उद्देश्य है और वह युद्ध में उसे पराजित कर देंगी। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं यह संदेश आपको पहुंचा दूं। व्यास जी कहते हैं कि मंत्री की बात सुनकर महिषासुर क्रोध से भर गया। उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर सलाह मांगी। उसने कहा, आप सब अपनी बुद्धि और अनुभव से बताएं कि इस परिस्थिति में क्या करना उचित होगा। क्या हमें उस देवी से युद्ध करना चाहिए या फिर उसे किसी और उपाय से वश में करना चाहिए? मंत्रियों ने विचार कर कहा, महाराज, वह देवी केवल एक साधारण स्त्री है। वह केवल डराने के लिए ऐसी बातें कर रही है। स्त्रियां तो स्वभावतः ऐसे शब्द कहती हैं जिनसे सामने वाला भयभीत हो जाए, लेकिन ऐसी बातों से वीर पुरुष को डरने की आवश्यकता नहीं। आप तो समस्त त्रिलोकी के विजेता हैं। यह साधारण स्त्री आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए। विरूपाक्ष नामक मंत्री बोला, महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैं अकेले ही उस स्त्री से युद्ध करूंगा और उसे पराजित कर आपके चरणों में ले आऊंगा। आप केवल अपने पराक्रम का आनंद लें। अन्य मंत्री बोले, राजन, वह देवी शायद अपने रूप और सौंदर्य के अहंकार में है। हमें साम और दाम का प्रयोग करना चाहिए। अगर वह आपके वश में नहीं होती तो अंतिम उपाय युद्ध ही होगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे विवेकपूर्वक समझाने का प्रयास करना चाहिए। महिषासुर ने सभी मंत्रियों की बात सुनी और कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करें। यदि वह देवी वास्तव में युद्ध चाहती है तो उसे दिखा दिया जाएगा कि महिषासुर कौन है। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार महिषासुर और उसके मंत्रियों ने देवी के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। महाबाहु, ये अत्यंत अद्भुत बात है कि बिना किसी सहायक के एक ऐसी स्त्री जो नवीन शक्ति से संपन्न प्रतीत होती है, स्वयं आकर आपको चुनौती दे रही है। यह देवी न केवल रूप में विलक्षण है, बल्कि 18 भुजाओं वाली इस स्त्री को त्रिलोक में किसी ने कभी देखा या सुना नहीं। यह तो मानो पराक्रम की साक्षात मूर्ति है। मेरे विचार से यह सब काल का खेल प्रतीत होता है, क्योंकि निश्चित ही कुछ अनहोनी घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात्रि में जो स्वप्न देखा वह भी अशुभ संकेत देता है। मैंने देखा कि आंगन में एक स्त्री काली साड़ी में विलाप कर रही है। इस प्रकार के स्वप्न मृत्यु का सूचक होते हैं। भयंकर पक्षियों की आवाजें रात भर सुनाई देती रहीं, जिससे यह समझ आता है कि यमराज का वास अब यहाँ होने वाला है। राजन, यह स्त्री न तो मानुष्य है, न असुरी और न ही गांधर्व। इसे केवल देवताओं की माया ही समझा जा सकता है। इसका आना निस्संदेह किसी उद्देश्य से है और अब युद्ध ही इसका समाधान होगा। प्रारब्ध का लिखा कोई नहीं जान सकता, इसीलिए धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन और मृत्यु पर देवताओं का अमिट शासन होता है। इस सत्य को भला कौन टाल सकता है? महिषासुर ने कहा, वीर योद्धा, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और उस सुंदरी को मेरे पास ले आओ। अगर वह तुम्हारी अधीनता स्वीकार न करे तो उसे मारने के बजाय किसी अन्य उपाय से उसे वश में करने का प्रयास करो। तुम साम दाम दंड भेद के झाता हो। इस स्त्री को जीत कर लाना तुम्हारा धर्म है। सेना लेकर जाओ और पहले उसकी मंशा का पता लगाओ। यदि वह युद्ध चाहती है तो उसकी शक्ति के अनुसार उसका सामना करो। ताम्र ने महिषासुर की आज्ञा मानी और सेना लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई भयानक अपशकुन दिखाई दिए। आगे बढ़ने पर उसने देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आयुधों से सुसज्जित थीं। उनके दर्शन मात्र से दैत्यों के मन में भय उत्पन्न हो गया। ताम्र ने विनम्र होकर देवी के सामने अपनी बात रखी।
हे देवी, महिषासुर आपके रूप और गुणों पर मोहित हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी पत्नी बन जाएं। आप इतनी सुंदर और कोमल हैं। आपको इन अयुद्धों की आवश्यकता ही क्या है? युद्ध दुख का कारण होता है। इसे त्याग कर महिषासुर के साथ सुखपूर्ण जीवन बिताएं। देवी मुस्काई और गंभीर स्वर में बोली, ताम्र, महिषासुर की यह इच्छा उसके विनाश का संकेत है। मैं देवताओं के भी योग्य नहीं मानती। फिर उस पशु को अपना पति कैसे स्वीकार करूं? उसे जाकर कह दो कि वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। मैं उसे और उसके अनुचरों को मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। यदि वह युद्ध नहीं चाहता तो भाग जाए और अपनी जान बचाए। यह सुनकर ताम्र भयभीत हो गया। देवी की भयंकर गर्जना ने समस्त पृथ्वी को हिला दिया। दैत्य भय से थरथर कांपने लगे। ताम्र महिषासुर के पास लौट आया और उसे सारी बात बताई। महिषासुर ने मंत्रियों के साथ विचार किया, क्या हमें युद्ध करना चाहिए या दुर्ग में शरण लेनी चाहिए? मंत्रियों ने अपनी राय रखी। राजन, यह स्त्री देवताओं की माया है। इसे अकेले लड़ने का साहस नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई गुप्त योजना है। देवता इसे भेजकर हमारा विनाश चाहते हैं। महिषासुर ने निर्णय लिया कि वह युद्ध करेगा। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति उसे विजय दिलाएगी। लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि उसका अंत निकट है। पीछे हटने का विचार सर्वथा अनुचित है। ऐसा करने से हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। जब इंद्र और अन्य देवताओं के साथ युद्ध हुआ था, तब भी पलायन जैसी कायरता का सहारा नहीं लिया गया था। फिर अब केवल एक स्त्री के सामने ऐसा करने का प्रश्न ही क्यों उठे? इसलिए महाराज, मेरी दृष्टि में युद्ध करना ही सर्वोत्तम विकल्प है। संग्राम में केवल दो परिणाम होते हैं, विजय या मृत्यु। जो होना निश्चित है उसे कोई टाल नहीं सकता। ज्ञानी व्यक्ति को तो इन परिस्थितियों में चिंता का कोई स्थान ही नहीं देना चाहिए। संग्राम में मृत्यु हो जाने पर कीर्ति प्राप्त होती है और जीवित रहने पर आनंद मिलता है। दोनों ही परिणाम अनुकूल हैं, इसलिए अब युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। भागने पर तो केवल अपयश ही हाथ लगेगा और जीवन की अवधि समाप्त होने पर मृत्यु तो निश्चित ही है। ऐसे में जीने मरने की व्यर्थ चिंता क्यों की जाए? व्यास जी कहते हैं कि वास्कल, जो बात करने में अत्यंत चतुर था, उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद अत्यंत विनम्रता से महिषासुर से कहा, महाराज, यह विचार कायरों के लिए है। आपको इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैं अकेले ही उस चंचल चंडी का अंत कर दूंगा। आप बस मन में उत्साह बनाए रखें। मैं निडर होकर युद्ध करूंगा और अपने प्रयासों से उसे यमलोक भेज दूंगा। महाराज, मेरी भुजाओं का बल देखिए, फिर आप सुखपूर्वक शासन कीजिएगा। उस स्त्री के सामने जाने के लिए आपको स्वयं युद्ध के मैदान में आने की आवश्यकता नहीं। व्यास जी कहते हैं कि वास्कल, जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, महिषासुर के समक्ष अपनी बात कहकर चला गया। उसके हर अंग से घमंड टपक रहा था। वहीं दुर्धरा ने भी महिषासुर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं उस देवी को परास्त कर दूंगा। यह 18 भुजाओं वाली सुंदरी अवश्य ही किसी कारण से यहाँ आई है। राजन, यह केवल एक माया है जो देवताओं ने आपको भयभीत करने के लिए रची है। इसके आगमन का उद्देश्य केवल डराने का है। इसलिए आप अपने मन से मोह त्याग दीजिए। इसके बाद महाबली वास्कल और दुर्मुख अपने अहंकार से भरे युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। वे शस्त्रों के उपयोग में निपुण थे। वहां भगवती चंडी पहले से ही विराजमान थीं। जैसे ही वे देवी के समक्ष पहुंचे, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हे देवी, महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त किया है। उन्हें आप पति के रूप में स्वीकार कर लीजिए। वह महान पराक्रमी है और समस्त दैत्यों के अधिपति हैं। उनका रूप अत्यंत सुंदर है और वह आपके लिए त्रिलोकी की सारी संपत्ति उपलब्ध करा सकते हैं। आप उनके साथ प्रेम कर त्रिलोक की अद्भुत सुख संपदा का भोग करें। यह सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख हो। यह समझ लो कि मैं कोई अज्ञानी अबला नहीं हूं। मैं ऐसे अज्ञानी महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? सम्मानित कुल की स्त्रियां ऐसे ही पुरुषों की उपासना करती हैं जो गुण, शील और रूप में उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हों। और यह महिषासुर तो एक पशु है, उसकी जाति पशुओं में भी सबसे निम्न है। कौन सी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर ऐसे नीच को अपना पति बनाएगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास लौट जाओ और उसे कह दो कि या तो पाताल में चला जाए या मेरे साथ युद्ध करे। विजय के बिना देवताओं को शांति नहीं मिलेगी।
यह सत्य है कि मैं उसे बिना मारे यहाँ से नहीं जाऊंगी। वास्कल और दुर्मुख देवी की इस बात पर क्रोधित होकर धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवती चंडी ने गर्जना करते हुए अपने बाणों से उन पर प्रहार करना आरंभ किया। वास्कल ने भी अपने बाणों से जवाब दिया, लेकिन देवी के बाणों से उसका धनुष कट गया। वह गदा लेकर देवी पर टूट पड़ा। देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती में प्रहार किया, जिससे वास्कल वहीं ढेर हो गया। वास्कल के मारे जाने पर उसकी सेना तितर-बितर हो गई। दुर्मुख, जो रथ पर सवार था, अब युद्ध के लिए देवी के सामने आया। उसने देवी पर बाणों की वर्षा की, लेकिन देवी ने अपने बाणों से उसका रथ और धनुष नष्ट कर दिया। दुर्मुख गदा लेकर देवी के सिंह पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन देवी ने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। दुर्मुख के मारे जाने पर देवताओं ने देवी की स्तुति की और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। युद्ध भूमि में भगवती चंडी ने दैत्यों का अंत कर अपनी विजय सुनिश्चित की। अर्षि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों के मुखमंडल पर हर्ष और उल्लास की रेखाएं झिलमिलाने लगीं। व्यास जी ने कहा कि दुर्मुख युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। यह सुनकर महिषासुर क्रोध में पागल हो गया और गहरी चिंता में डूब गया। वह बार बार दानवों से पूछने लगा कि आखिर यह कैसे संभव हुआ कि दुर्मुख और वास्कल जैसे महान योद्धा एक कन्या के हाथों पराजित होकर सदा के लिए विदा हो गए। यह घटना न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि असाधारण भी थी। उसने कहा कि यही तो देवताओं का विधान है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य पूरी तरह से अपने कर्मों और काल के अधीन है। दुर्मुख और वास्कल जैसे प्रख्यात दानवों की मृत्यु के बाद अब क्या करना चाहिए? महिषासुर ने अपने सहयोगियों से सलाह मांगी और चिंतित होकर सभी से विचार करने को कहा। व्यास जी ने आगे बताया कि महिषासुर की इस चिंता को सुनकर उसके सेनापति चिराग ने कहा, महाराज, एक स्त्री का सामना करने में इतना भय क्यों? मैं उसे मार गिराऊंगा। यह कहकर वह अपने सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा और ताम्र को अपना अंगरक्षक बना लिया। उसकी सेना की गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं। जब चिराग देवी के समक्ष पहुंचा, तो देवी ने अपने शंख, घंटा और धनुष की टंकार से आकाश गूंजा दिया। उस ध्वनि ने राक्षसों के मन में भय का संचार कर दिया और वे भागने लगे। यह देखकर चिराग अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी सेना को साहस बंधाते हुए कहा, इस स्त्री को तो मैं आज ही समाप्त कर दूंगा। निर्भय होकर डटे रहो। फिर उसने देवी से कहा, हे सुंदरी, तुम अपनी गर्जना से मुझे भयभीत नहीं कर सकती। स्त्रियों के लिए युद्ध का स्थान नहीं है। यह तो तलवारों, गदाओं और बाणों का खेल है। उसने देवी को महिषासुर की उपासना का सुझाव दिया, लेकिन देवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू क्या बकवास कर रहा है? न तो तुझे धर्म का ज्ञान है, न ही तूने किसी ज्ञानी की सेवा की है। तू महिषासुर का दास बना रहा, इसलिए मूर्ख ही रह गया। अब मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है और महिषासुर का अंत करना है। सावधान होकर युद्ध करो। देवी की बात सुनकर चिराग ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन देवी ने अपने बाणों से उसके सारे तीर काट डाले और चिराग को बुरी तरह घायल कर दिया। देवी के प्रहार से चिराग मूर्छित हो गया और रथ पर गिर पड़ा। ताम्र यह देखकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा, लेकिन देवी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ठहाका लगाया। ताम्र ने देवी के सिंह पर वार किया, जिससे देवी क्रोधित था। उन्होंने अपनी तलवार से ताम्र का सिर काटकर उसे युद्धभूमि में ढेर कर दिया। इतने में चिराग होश में आया और देवी के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के बीच का युद्ध अत्यंत भयंकर था, लेकिन अंततः देवी की शक्ति ने विजय प्राप्त की। ताम्र का सिर कट जाने के बाद भी उसका धड़ मूसल हाथ में पकड़े हुए कुछ क्षण तक डगमगाता रहा। फिर अंततः वह भूमि पर गिर पड़ा। ताम्र की ऐसी स्थिति देखकर चक्षु राक्षस क्रोधित होकर देवी की ओर लपका। तलवार हाथ में लेकर वह जैसे ही भगवती के सामने आया, देवी ने उस पर 5 बाणों से वार किया। पहले बाण से उसकी तलवार टूट गई, दूसरे से उसका हाथ कटकर गिर पड़ा और अन्य 3 बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिराग और ताम्र, जो संग्राम में अजय माने जाते थे, दोनों का अंत हो गया। इनके मारे जाने के बाद शेष दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़ी हुई। मृत्यु के दृश्य ने देवताओं में हर्ष का संचार कर दिया। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की
और भगवती की स्तुति में जयकार करने लगे। आशी, गंधर्व, चारण, सिद्ध और देवगण सबने मिलकर भगवती चंडिका की महिमा का बखान किया। व्यास जी ने बताया कि जैसे ही यह समाचार महिषासुर तक पहुंचा, वह आश्चर्य और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपने बलशाली योद्धाओं असोमा और विडालक को देवी का वध करने का आदेश दिया। ये दोनों दैत्य अद्वितीय योद्धा थे, जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्होंने युद्ध के लिए कवच पहनकर अस्त्र शस्त्र संभाले और विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने भगवती को सिंह पर विराजमान देखा, जिनकी 18 दिव्य भुजाएं थीं। प्रत्येक में तलवार, ढाल और विविध अस्त्र शोभा पा रहे थे। देवी अपने शौर्य से दैत्यों का नाश करने के लिए तत्पर थीं। तब असुमा आगे बढ़ा और अत्यंत विनम्रता से देवी के समक्ष निवेदन करते हुए बोला, हे देवी, सच्चाई से बताइए, आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारी हैं और इन दैत्यों को क्यों मार रही हैं? क्या कारण है कि आप इन निर्दोष दानवों का वध कर रही हैं? यदि आप चाहें तो हम आपके साथ संधि करने को तैयार हैं। आपके लिए स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य उपहार लाने की व्यवस्था की जाएगी। आप चाहें तो इन्हें लेकर यहाँ से प्रस्थान करें। युद्ध से केवल दुख और विनाश प्राप्त होता है। महापुरुष भी यही कहते हैं कि युद्ध सभी सुखों को नष्ट कर देता है। आपका कोमल शरीर युद्ध की कठोरता सहन नहीं कर सकेगा। कृपया युद्ध का विचार छोड़कर शांति से जीवन व्यतीत करें। असोमा के इन शब्दों को सुनकर देवी ने उत्तर दिया, हे महाबाहु, तुमने मुझसे मेरे उद्देश्य के बारे में पूछा है। मैं तुम्हें यह बताती हूँ। मैं लोकों में विचरण करती हूँ। धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना मेरा कर्तव्य है। साधुजनों के संरक्षण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं निरंतर कार्य करती हूँ। महिषासुर देवताओं को सताने वाला एक क्रूर राक्षस है। उसका अंत करना मेरा संकल्प है। अब तुम जाओ और अपने राजा महिषासुर को यह संदेश दो कि वह स्वयं युद्ध भूमि में आए। मैं उसे पराजित करूंगी। देवी के इन वचनों को सुनकर असोमा ने अपने साथी विडालक से परामर्श किया। विडालक ने कहा, हमारे राजा महिषासुर कभी संधि नहीं करेंगे। उन्होंने हमें युद्ध के लिए भेजा है और यही हमारे भाग्य का आदेश है। दैत्यों का धर्म है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। प्राण रहें या न रहें, हमें युद्ध भूमि में उतरना ही होगा। इसके बाद असोमा और विडालक युद्ध के लिए तैयार हो गए। कवच धारण किए रथ पर सवार होकर वे युद्ध क्षेत्र में आए। पहले विडालक ने देवी पर 7 बाण छोड़े, लेकिन देवी ने अपने सहायकों की मदद से वे बाण काट दिए। फिर देवी ने अपने तीखे बाणों से विडालक पर प्रहार किया। बाणों के घात से विडालक रथ से गिर पड़ा और तत्काल ही प्राण त्याग दिए। उसका अंत देखकर असोमा भी युद्ध में उतरने को तैयार हो गया। यह दृश्य देखकर असोमा ने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर देवी की ओर देखते हुए कुछ मृदु शब्द कहे, हे देवी, यह दानव अत्यंत दुराचारी है और मैं जानता हूं कि अब इनकी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन मैं पराधीन हूं और अपने स्वामी के आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। महिषासुर अत्यंत मूर्ख है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि क्या हितकर है और क्या अहितकर। उसकी मूर्खता के कारण दानव योद्धा एक एक करके धराशायी हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए असोमा ने भगवती पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवती ने अपने तीव्र बाणों से असोमा के सभी बाण काट डाले और कुछ बाणों से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उस समय देवी का मुख क्रोध से लाल हो उठा था। देवता दूर से यह सब देख रहे थे। असोमा का शरीर बाणों से छिद गया और उससे रक्त की धाराएं बहने लगीं। उसका यह रूप मानो फूले हुए पलाश के वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था। क्रोध से भरकर असोमा ने लोहे की विशाल गदा उठाई और भगवती की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति से सिंह के मस्तक पर गदा का प्रहार किया, लेकिन सिंह ने इस प्रहार की कोई परवाह नहीं की और अपने तीखे नखों से असोमा की छाती को चीर दिया। इसके बाद असोमा ने गदा उठाकर भगवती पर वार किया, लेकिन देवी ने अपने तेजस्वी तलवार से उसका वार रोकते हुए उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कटते ही असोमा भूमि पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। असोमा के मारे जाने से उसकी सेना में हाहाकार मच गया। भगवती की जय जयकार करते हुए देवताओं ने उनकी स्तुति की। किन्नरगण देवी की महिमा का गान करने लगे। असोमा और विडालक दोनों दैत्य मारे गए।
शेष बचे सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से नष्ट कर दिया। कुछ सैनिकों को सिंह ने अपना भोजन बना लिया, जबकि बचे खुचे घायल दानव महिषासुर के पास जाकर विलाप करने लगे। वे रोते हुए बोले, महाराज, असोमा और विडालक मारे जा चुके हैं। हमारी पूरी सेना का विनाश हो गया है। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। सैनिकों की यह करुण पुकार सुनकर महिषासुर क्रोध और चिंता से भर गया। उसने अपने सारथी को आदेश दिया, मेरा अद्भुत और विशाल रथ, जिसमें 1000 गद्दे जुते होते हैं और जो ध्वजाओं और पताकाओं से सुसज्जित है, तुरंत तैयार करो। आदेश पाते ही सारथी ने वह रथ लाकर महिषासुर के सामने प्रस्तुत किया। रथ को उत्तम चांदनी से ढक दिया गया था और उसमें हर प्रकार के आयुध रखे थे। महिषासुर, जो अब युद्ध के लिए तैयार था, मनुष्य का रूप धारण कर रथ पर चढ़ा। उसने सोचा, भैंसे का रूप भयानक और कुरूप है। मैं देवी के सामने इस रूप में नहीं जा सकता। मुझे सुंदर और आकर्षक दिखना होगा, ताकि देवी को मेरे प्रति प्रेम का भाव हो। यह सोचकर उसने सुंदर पुरुष का रूप धारण कर लिया। उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। वह धनुष बाण से सुसज्जित होकर रथ पर सवार हुआ। अभिमान से भरा महिषासुर अपनी सेना के साथ भगवती के पास पहुंचा। उसका आकर्षक रूप देखकर स्त्रियों का मन भी उसकी ओर खींच जाता। देवी ने उसे आते देखा और अपने शंख की ध्वनि से आकाश गूंजा दिया। महिषासुर देवी के पास पहुंचकर हंसते हुए बोला, हे देवी, यह संसार परिवर्तनशील है। सभी मनुष्य, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। संयोग में सुख है और वियोग में केवल दुख। मैं एक साहसी योद्धा हूं और यदि तुम मेरे साथ मिलकर रहो तो तुम्हें सर्वोत्तम सुख प्राप्त होना निश्चय ही संभव है। प्रिय, मैं अपनी इच्छानुसार अनेक रूप धारण करने की क्षमता रखता हूं। इंद्र और अन्य देवताओं ने भी युद्ध में मुझसे पराजित होकर अपनी हार स्वीकार की है। मेरे महल में अनगिनत दिव्य रत्न हैं, जिनका तुम चाहो तो उपभोग कर सकती हो या अपनी इच्छा अनुसार उनका दान भी कर सकती हो। हे सुंदरी, अब मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो कि तुम मेरी महारानी बन जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हारी सेवा करने को सदा तत्पर हूं। तुम्हारे आदेश का पालन करते हुए मैं देवताओं से शत्रुता भी त्याग दूंगा। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सर्वोपरि होगी। हे मधुरवाणी वाली, तुम्हारी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों ने मेरे मन को मोहित कर लिया है। मैं तुम्हारे हर आदेश को सिर झुकाकर मानने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरा हृदय घायल कर दिया है और मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। कामदेव के बाणों ने मेरे मन को पूरी तरह व्याकुल कर दिया है। कृपया मेरी रक्षा करो। शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना सदा धर्म माना गया है। हे काली भौहों वाली, मैं तुम्हारा विनम्र सेवक हूँ। मैं तुम्हारी सेवा को अपने जीवन का परम उद्देश्य मानता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि जीवन भर सत्य का पालन करूंगा और कभी विचलित नहीं होऊंगा। हे सुंदरी, मैंने अपने सभी आयुध त्याग दिए हैं और तुम्हारे चरणों में अपना सिर झुका दिया है। कृपया मुझ पर दया करो। अब तक मेरे मन में किसी के लिए ऐसा समर्पण नहीं आया था। मैंने ब्रह्मा और अन्य देवताओं के साथ अनेक युद्ध किए हैं, लेकिन मैं कभी पराजित नहीं हुआ। आज केवल तुम्हारे सामने मैं अपनी हार स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता मेरे चरित्र और पराक्रम को भली भांति जानते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने एक सेवक के रूप में खड़ा हूँ। कृपया मेरी ओर एक नजर डालने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं कि महिषासुर इस प्रकार निरर्थक बातें कहता जा रहा था। उसका रूप भले ही सुंदर था, लेकिन भगवती चंडिका के मुख पर प्रसन्नता की हल्की चमक दिखी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। देवी ने कहा, मेरे लिए परम पुरुष परमात्मा के सिवा कोई भी योग्य नहीं है। हे दैत्य, मैं केवल उन्हें ही चाहती हूँ। मेरा मुख्य कर्तव्य अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करना है। वे परम पुरुष पूरे विश्व की आत्मा है। मैं उनकी प्रकृति हूँ और मेरी चेतना उनके संयोग से ही जागृत होती है। उनके बिना मैं केवल एक निर्जीव शक्ति हूँ। जिस प्रकार लोहे का टुकड़ा चुंबक के संपर्क में आकर अपनी चेतना प्राप्त कर लेता है, वैसे ही मैं भी उनके प्रभाव से सचेतन होती हूँ। मैं सांसारिक सुखों की लालसा नहीं रखती। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। स्त्री सुख की लालसा में तू इतना व्याकुल क्यों है? पुरुष को बांधने में स्त्री को सबसे प्रभावशाली जंजीर कहा गया है। लोहे की बेड़ियों से तो छूट पाना संभव है,
लेकिन जो व्यक्ति स्त्री की मोहजाल में फंस जाए, उसका छूटना बहुत कठिन होता है। स्त्री का संग करना बहुत से कष्टों को आमंत्रित करना है। यह जानते हुए भी तू यह मूर्खता क्यों कर रहा है? देवताओं के साथ वैरभाव छोड़ दे और स्वतंत्र होकर संसार में विचरण कर। यदि जीवन की चाहत है तो पाताल लोक में जाकर निवास कर ले, या फिर चाहे तो मुझसे युद्ध कर। लेकिन यह याद रख, मुझ में शक्ति की कोई कमी नहीं है। दानव, देवताओं ने ही मुझसे प्रार्थना की है कि मैं तेरे संहार के लिए यहाँ आऊं। आज तूने अपनी वाणी से जो मधुरता दिखाई है, उसके कारण मैं तुझसे सच्चाई से बात कर रही हूँ। यह भी सत्य है कि तेरे इस व्यवहार ने मेरी प्रसन्नता बढ़ाई है। इसलिए अब मैं तुझे सलाह देती हूँ कि जीते जी सुखपूर्वक यहाँ से चला जा। सज्जनों में मित्रता 7 पग चलते ही बन जाती है, इसी कारण मैं तुझे जीवन दान दे रही हूँ। लेकिन यदि तुझे मरने की ही अभिलाषा है तो मुझसे युद्ध कर। महाबाहो, मेरा तुझसे वध निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यास जी कहते हैं कि देवी जगदम्बा की यह बात सुनकर काम के वश में हुआ महिषासुर फिर से अपनी मीठी वाणी में बात करने लगा। उसने कहा, हे अद्वितीय सुंदरी, तुम्हारे खिलाफ अस्त्र उठाने में मुझे भय लगता है, क्योंकि तुम एक नारी हो। तुम्हारे कोमल और सुंदर अंगों को देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। तुम्हारे इस रूप पर तो विष्णु, शंकर और लोकपाल तक मोहित हो चुके हैं। फिर मेरे लिए तुम्हारे खिलाफ युद्ध करना कैसे उचित हो सकता है? यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मेरी सहधर्मिणी बनकर मेरी उपासना में संलग्न हो जाओ, और यदि तुम्हारी इच्छा हो तो जहां से तुम आई हो वहीं वापस लौट जाओ। लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ मैत्री का संकेत दिया है। मैं तुम्हारे हित में कल्याणकारी बातें कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आनंद पूर्वक यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। स्त्री जैसी मृगनयनी का वध करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। स्त्री, बालक और ब्राह्मण की हत्या का तो कोई प्रायश्चित भी नहीं होता। इसी कारण मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घर लौटने की योजना बना रहा हूँ। यदि मैं बलपूर्वक कुछ भी करता हूँ तो इससे कोई शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सुख भोग का अवसर भी समाप्त हो जाएगा। हे सुकेशी, यही कारण है कि मैं विनम्र होकर तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना पुरुष के जीवन में कोई सुख नहीं हो सकता। इसी प्रकार से नारी के लिए भी पुरुष का संग आवश्यक होता है। तुम जैसी सुंदर स्त्री जो समस्त आभूषणों से सजी हो, भला चतुराई से कैसे रहित हो सकती हो? फिर किसने तुम्हें भोग विलास से दूर रहने का उपदेश दिया है? हे मधुर वाणी वाली, संभवतः किसी शत्रु ने तुम्हें छल लिया है, जिसके कारण आज तुम्हारी यह बुद्धि हो गई है। इस समय यह भी नहीं पता कि कामदेव कहाँ चला गया, जो अपने सुकोमल बाणों से तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पा रहा। हे सुंदरी, तुम्हारी भी स्थिति मंदोदरी जैसी हो सकती है। जब उसने एक सुयोग्य राजा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो उसे एक मूर्ख राजा की पत्नी बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, देवी जगदम्बा ने महिषासुर की यह बात सुनकर उससे मंदोदरी के बारे में विस्तार से पूछना आरंभ किया। महिषासुर ने कहा, सिंघल नामक देश, जो हरे भरे वृक्षों और धन धान्य से समृद्ध था, वहां चंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के थे। उनकी पत्नी गुणवती भी सुंदरी और सर्वगुण संपन्न थी। उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसे मंदोदरी नाम दिया गया। मंदोदरी बड़ी होकर विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए वर की खोज शुरू की। ब्राह्मणों ने सुझाया कि कंबुग्रीव नामक राजकुमार उपयुक्त वर है। राजा ने अपनी रानी से इस संबंध में परामर्श किया और फिर मंदोदरी से उसकी राय ली। मंदोदरी ने विवाह से इनकार करते हुए कहा कि वह तपस्या में अपना जीवन बिताना चाहती है। स्वतंत्रता और तपस्या में ही उसे सुख की अनुभूति होगी। शास्त्रों में यह माना गया है कि मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य मार्ग स्वतंत्रता है। इसीलिए मैं मुक्त जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे पति की आवश्यकता नहीं है। विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रण लिया जाता है कि पत्नी पूरी तरह पति के अधीन रहेगी। फिर ससुराल जाकर सास, देवर और अन्य रिश्तेदारों के अनुकूल व्यवहार करना पड़ता है। पति के मन को अपने मन से मिलाना स्त्री के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। यदि पति किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगे तो सौतन के कारण जो दुख उत्पन्न होता है वह पहाड़ जैसा होता है। उस समय ईर्ष्या का जन्म होता है
और क्लेश स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। इस संसार में सुख कहाँ है? खासकर स्त्रियों के लिए यह दुनिया हमेशा से ही सुख विहीन रही है। मेरी दृष्टि में पति स्वीकार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। पुत्री की इस बात को सुनकर उसकी माता ने राजा चंद्रसेन से कहा कि राजकुमारी विवाह के प्रति कोई रुचि नहीं रखती। वह कुमारी व्रत का पालन करना चाहती है और अपना जीवन तपस्या में व्यतीत करने का संकल्प ले चुकी है। विवाह के दोषों को वह भली भांति जानती है, इसीलिए पति ग्रहण करने की बात उसे स्वीकार नहीं। रानी की यह बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए विवाह का विचार छोड़ दिया। इसके बाद राजकुमारी अपने माता पिता के संरक्षण में समय व्यतीत करने लगी। जब स्त्रियों के शरीर में युवावस्था का आगमन होता है तो काम भावना स्वाभाविक रूप से जागृत होती है। वही राजकुमारी जिसने पति ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, एक दिन अपनी दासियों के साथ उपवन में भ्रमण करने के लिए गई। वहां के लताओं और फूलों से सुसज्जित वातावरण में वह प्रसन्न मन से विचरण करने लगी। तभी वहां से गुजरते हुए कौशल देश के राजा वीरसेन पहुंचे। वह अपने रथ पर अकेले थे, जबकि उनकी सेना पीछे आ रही थी। राजकुमारी को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। वह तुरंत रथ से उतरकर दासियों से पूछने लगे कि यह सुंदर कन्या कौन है और किसकी पुत्री है। दासियों ने उत्तर दिया कि यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री मंदोदरी है। वह क्रीड़ा के उद्देश्य से यहाँ आई है। राजा वीरसेन ने विनम्रतापूर्वक दासियों से अनुरोध किया कि वह उनका संदेश राजकुमारी तक पहुंचा दें। उन्होंने कहा कि वह कौशल देश के राजा हैं और राजकुमारी से गांधर्व विधि से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कोई अन्य पत्नी नहीं है और वह राजकुमारी को आदरपूर्वक अपनाने के लिए तैयार है। राजा वीरसेन के प्रस्ताव को सुनकर दासियों ने राजकुमारी से बात की। उन्होंने समझाया कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने मनु के वचनों का हवाला देते हुए बताया कि पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। लेकिन राजकुमारी ने स्पष्ट कर दिया कि वह विवाह नहीं करना चाहती। उनका मन तपस्या के लिए समर्पित था और वह उसी पथ पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। तुम इस राजा को मना कर दो। यह निर्लज्ज क्यों इस प्रकार मुझ पर अपनी दृष्टि जमाए हुए है? सैर ने कहा, देवी, कामदेव को परास्त करना अत्यंत कठिन है और काल की चाल को भी रोका नहीं जा सकता। इसलिए हे सुंदरी, मेरे बताए गए उचित मार्ग का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह तो निश्चित है कि तुम किसी न किसी समय दुख के गहरे सागर में डूब जाओगी। सैर की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, जो देववश होगा वह तो होकर ही रहेगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन यह मेरा स्थिर और अडिग निर्णय है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर ने देवी को बताया कि राजकुमारी मंदोदरी के अटल विचार को जानकर सैर ने कौशल नरेश वीरसेन के पास जाकर कहा कि हे राजन, कृपया आप यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार लौट जाएं। आप जैसे सभ्य और योग्य पति को भी यह राजकुमारी स्वीकार नहीं करना चाहती। दासी की इस बात को सुनने के बाद राजा वीरसेन के चेहरे पर मायूसी छा गई। वह अपनी सेना सहित अपने कौशल देश लौटने के लिए प्रस्थान कर गए। राजकुमारी के प्रति जो आकर्षण उनके हृदय में उत्पन्न हुआ था, वह भी अब समाप्त हो चुका था। महिषासुर ने देवी को यह बताया और इसके आगे की कथा अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। आशा है कि यह कहानी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और आध्यात्मिक आश्रम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।